आप पछताओगे अगर फॉर्म भरने से पहले आपने ये वीडियो नहीं देखा। क्यों? सामाजिक विज्ञान का पेपर कौन कौन सेलेक्ट करेगा, ध्यान से सुन लेना। दूसरा आता है साइंस किसे सेलेक्ट करना है, सबसे बड़ी मिस्टेक। हेलो स्टूडेंट टीचर्स, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है ट्रेनिंग जंक्शन। जैसा कि मेरे भाई आप सभी ने थंबनेल देख लिया होगा क्या कि सीटेट जुलाई का आप सभी का फॉर्म आ गया है, 7 जुलाई का आपका पेपर है और आप पछताओगे। हाँ, आप पछताओगे अगर फॉर्म भरने से पहले आपने ये वीडियो नहीं देखा। क्यों? क्योंकि फॉर्म में आप 3 गलतियां बहुत ज्यादा लोग करते हैं और पिछले बार भी आप सीटेट पास हो गए हैं, लेकिन इन सब गलतियों की वजह से आपका सीटेट की मार्कशीट कोई काम की नहीं है। हाँ भाई, एकदम सही सुन रहे हैं कि सीटेट की आपकी मार्कशीट कोई काम की नहीं है। क्यों? क्या गलती है वो आपको मैं दिखा देता हूं और मैं आपसे सिर्फ एक ही बात बोलूंगा मेरे भाई, अगर वीडियो अभी देख रहे हो ना तो वीडियो लास्ट तक देखना ताकि सारी जानकारी आपको मिल सके और सीटेट के फॉर्म में आपकी गलती ना हो सके। ठीक है मेरे भाई? तो सबसे पहले यहां पे आपको मैं दिखा देता हूं। आपने अगर देखा होगा सीटेट आपका 2 पेपर होता है। पेपर 1 यानी मेरे भाई पीआरटी 1 to 5, जिसमें आपको पता है सिर्फ आपके बीटीसी या डीएलएड वाले स्टूडेंट ही एलिजिबल होते हैं। दूसरा आता है मेरे भाई आपका पेपर 2। पेपर 2 जिसमें मेरे भाई आप सभी को पता है आपका अगर आपने चाहे बीएड किया हो चाहे अगर आपने बीटीसी किया हो तो आप दोनों इसके लिए एलिजिबल रहते हैं। अब पेपर 2 में आपकी जो गलती होती है मेरे भाई वो क्या होती है? वो होती है यहां पे आपको पता है 2 विषय सेलेक्ट करने होते हैं। एक होता है आपका सामाजिक विज्ञान यानी सोशल साइंस, एक होता है आपका विज्ञान यानी साइंस। अब यहां पे अगर आपने गलती कर दी, गलत विषय से चुनाव कर दिया तो आपकी मार्कशीट बिल्कुल बेकार है, आपको फिर से सीटेट देना पड़ जाएगा। क्या है वो गलती मेरे भाई? याद रखना, अगर आपने सामाजिक विज्ञान का पेपर कौन कौन सेलेक्ट करेगा, ध्यान से सुन लेना। अगर आपने बीकॉम किया हुआ है, अगर आपने मेरे भाई बीए किया हुआ है या आपका ग्रेजुएशन में लैंग्वेज का कोई सब्जेक्ट है, लैंग्वेज मेरे भाई आपका हिंदी हो, आपका इंग्लिश हो, आपका उर्दू हो, आपका संस्कृत हो, आपका कोई भी अगर लैंग्वेज का विषय है या आपने बीए किया है या बीकॉम तो आपको पेपर 2 में सामाजिक विज्ञान से सीटेट देना है। अगर आपने सामाजिक विज्ञान से सीटेट नहीं दिया, साइंस से दे दिया तो आपका सीटेट का पेपर देना बिल्कुल खराब। भले 120 नंबर हो लेकिन गलत विषय के चुनाव की वजह से आपका बेकार हो जाएगा। तो याद रखना क्या कि बीकॉम बीए लैंग्वेज का कोई विषय है तो पेपर 2 में मेरे भाई आप सभी सामाजिक विज्ञान का सेलेक्ट करेंगे। दूसरा आता है साइंस किसे सेलेक्ट करना है, तो मेरे भाई अगर आपने बीएससी किया है, अगर आपने बीटेक किया है, अगर आपने बीसीए किया है, क्या बीएससी बीटेक बीसीए किया है तो मेरे भाई पेपर 2 में आपको विज्ञान यानी साइंस सेलेक्ट करना है। अगर आपने साइंस या विज्ञान नहीं सेलेक्ट किया तो आपका भी बेकार हो जाएगा। अब बहुत सारे लोग क्या करते हैं, उनका सामाजिक विज्ञान बहुत स्ट्रांग होता है तो वे क्या करते हैं, भले बीटेक किए हो वो क्या कर देते हैं, पेपर 2 सामाजिक विज्ञान से दे के पास तो हो जाते हैं, लेकिन जब भाई आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है ना तो सीधे से आपको ऐसे उठा के बाहर कर दिया जाता है। एक छोटी सी लापरवाही और मेरे भाई आपका पूरा जो समय है वो पूरा व्यर्थ करवा देगा। तो और जो तीसरी मेरे भाई ये ऐसी गलती है ना, यहां गलती हुई तो कोई मतलब ही नहीं आपका सीटेट का पेपर देने का। क्यों? क्योंकि यहां पे मेरे भाई गलती होगी ना तो आपका कहीं भी आप करेक्शन नहीं करवा सकते हैं। तो क्या क्या गलती होती है आपका, देखिए सीटेट का आपका क्या है, सीटेट का आपका सर्टिफिकेट रहेगा जिसमें मेरे भाई यहां आपका जो भी है याद रखिएगा, आपका नाम, आपके मदर का नाम, आपके फादर का नाम, आपका जेंडर और आपका डेट ऑफ बर्थ और कैटेगरी, ये 5 चीजें आपको गलत करनी नहीं है। क्यों? क्योंकि इसमें कोई करेक्शन नहीं होने वाला है। अगर यहां पे गलती से आपने कैटेगरी आपने यूआर सेलेक्ट कर दी, यूआर सेलेक्ट कर दिया, आप भले ओबीसी हैं, आपको पता है 82 नंबर पासिंग चाहिए लेकिन आपने यूआर सेलेक्ट किया है, अगर आपका 90 नंबर नहीं होगा ना ये आपका इनवैलिड माना जाएगा। और आपने राज्य में अगर आप रिजर्वेशन लेना जाओगे तो सीटेट की ये आपकी मार्कशीट भी बेकार हो जाएगी। आपका नाम, मदर नेम, फादर नेम, जेंडर, डेट ऑफ बर्थ और कैटेगरी, ये 6 चीजें आप फॉर्म भरते समय बिल्कुल मत गलत करना, क्योंकि यहां भी गलती हुई तो कोई करेक्शन का मौका नहीं मिलेगा मेरे भाई। बाकी मेरे भाई जैसा कि आप सभी को पता है यहां पे आपका सीटेट का प्रैक्टिस बैच स्टार्ट होने वाला है जो आपका मेरे भाई 20 मार्च से होगा। अब प्रैक्टिस बैच में क्या खास है मेरे भाई, आपका ये टेलीग्राम चैनल है TRAININGJUNCTION, यहां पे आपको याद रखना आपकी रात में 9 बजे जो भी क्लासेस रहेगी मॉर्निंग में उसका पीडीएफ भेज दिया जाएगा।
अब लोग सर इससे क्या होगा? इससे ये होगा, आपको मैं पूरे क्वेश्चन भेज दूंगा सुबह, आप अपने से उन क्वेश्चन को सॉल्व करिएगा, उसके बाद अपने आंसर टिक रखिएगा और शाम को इसका मैं डिटेल सॉल्यूशन कराऊंगा। इससे होगा क्या? इससे आपकी डेली डेली कंफ्यूजन दूर होगी और डेली डेली आप नए नए कॉन्सेप्ट सीखते जाएंगे। और जब ये क्लास आपका पेपर से पहले तक जब तक आपकी चलेगी, आपने खत्म कर लिया, कहीं से कुछ सीटेट में पढ़ने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, ये मेरी आपसे गारंटी है। लेकिन आपको इसके लिए डेली करना पड़ेगा। पीडीएफ आपको ये आपका टेलीग्राम चैनल यहां पे मिल जाएगा। बाकी 20 मार्च से मिलते हैं। और अभी भी अगर कोई डाउट आ रहा हो तो मेरे भाई पूछ लो, और जो 3 गलतियां बताएं भूल से मत करना, क्योंकि यहां गलती हुई तो बाद में कोई सुधार नहीं हो सकता है। बाकी सीटेट का फॉर्म आपका आ गया है, सीटेट का फॉर्म जल्दी से भर दीजिए। और 7 जुलाई को पेपर है मेरे भाई, इस बार सभी लोग वादा करना कि सीटेट का अगर पेपर दोगे तो पास होके ही छोड़ना है।